काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। पाकिस्तान जो है वो लूजर है और ये सारी जिंदगी ही ऐसे रहेंगे, घटिया घटिया घटिया। ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज के 40 कंट्रीज के फ्री में वीजा मिल रहा है, वीजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। दुश्मन के बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे तो इधर उधर ही हैं बस। अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आजाद कश्मीर है, क्या आजाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू सामने नजर आ रहा है उन्हें। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का। हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आजाद है उसको भी आजाद करवाना है। शुक्र है ये नहीं कह देते खजाने मोदी के पास। मुसलमान लड़की को मुसलमान लड़के से ही शादी करनी चाहिए। दोस्तों, एक कश्मीर इंडिया साइड में है और दूसरा कश्मीर का छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान के साइड में भी है। दोनों कश्मीर दोस्तों काफी खूबसूरत है। क्या डेवलपमेंट भी दोनों जगहों पर सेम है? जैसा इंडियन कश्मीर में है वैसा पाकिस्तान में भी है। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया साइड वाला कश्मीर में बहुत जुल्म होता है, वहाँ के लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, ये पाकिस्तानियों का कहना है। और रही बात डेवलपमेंट के दोस्तों, तो पूरी दुनिया से छिपा हुआ नहीं है कि कौन साइड वाला कश्मीर कितना डेवलप है। नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम कश्मीर की टूरिज्म की बात करें तो आर्टिकल 370 के बाद हर साल जो है टूरिस्ट की जो तादाद है वो कश्मीर साइड पे बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले साल के अगर मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो इसमें 2 करोड़ जो है इंडियंस ने कश्मीर को विजिट किया और 50,000 फॉरेनर्स आए कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। आज अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है कश्मीर पर, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर को राइट्स दिलाने हैं, अवाम से ये सवाल भी पूछेंगे और साथ साथ उनको बताएंगे कि कश्मीर आर्टिकल 370 के बाद आज कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, आपने इंडिया की बात की, कश्मीर की बात की, तो कश्मीर से तो हमेशा से जो है वो लव है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है ख्वाह वो जो है वो हमारा आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप कह लें कि रूह ताज़ा हो जाती है। हम पिक्चर स्नैप्स देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा दिल इतना खुश करता है, रियल में जाकर देखेंगे तो वल्लाह कुर्बान होने वाले हैं। दूसरी बात ये, आपने इंडिया की बात की है तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। टूरिज्म पे मुझे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। खूबसूरत दोनों ही है। अगर आपने बात की, मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला है, ये है, मसला है, वो मसला है, बट आई थिंक इसके ब्यूटीफुल वो है ये। हम वहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास भी कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूरिस्ट आके करेंगे। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज के 40 कंट्रीज के फ्री में वीजा मिल रहा है, वीजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे टूरिज्म की बात करें, होटलिंग बहुत अच्छी होती है। आपका मूड तभी फ्रेश होता है जब आप एक अच्छी लोकेशन पे हो और आपके पास एक लग्जरियस होटल में आपका स्टे हो, आपके रूम के व्यूज अच्छे हों, तो वो आपका लुत्फ दुबाला हो जाता है। पूरी इंडिया का देखने और कश्मीर के श्रीनगर का देखने सबसे महंगे होटल्स वहाँ पर हैं और 5 क्लास जैसे हम कहते हैं 5 स्टार 7 स्टार्स होटल है, और ये सारा पैसा कश्मीरियों की तो जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दे नो के अब इसको हमारा पार्ट तो बन चुका है। अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू सामने नजर आ रहा है उन्हें, नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में भी हसरत होगी, काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। जब सामने वाले को मिलता और आपको नहीं मिलता, एक इंसान की ये साइकी है कि वो चीजें हमें इतना फील नहीं होगा, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन पंजाब, वी आर नॉट फ्रॉम कश्मीर, ठीक है, तो उनको ज्यादा फील होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके दिल में आएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक जो किनारा कशी वाली जो लाइन निकलती है ना, वो यहाँ से निकलती है। हसद किसी भी चीज़ का हो या फिर देखे यार मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए, जब घर पे 2 बच्चों के लिए कोई चीज़ आती है ना, एक की थोड़ी ज़्यादा प्यारी हो, हमारे दिल में तब भी आ जाता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमारी अम्मा लेके ये नाइंसाफ़ी हो गया। तो ये वाला पार्ट हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया बिकॉज दे आर गोइंग वेरी वेल। ये उन्होंने एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है कि हम कश्मीर बात करते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। जो हमारे पास कश्मीर है हम उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, उस कश्मीर को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे। हमने और आपने अभी तक कश्मीर पूरा देखा ही नहीं हुआ है, हम जा नहीं पाते उस मुकाम पर, कैलाश पर कहीं भी नहीं जा पाते। क्या है जी, कभी स्नोफॉल होगी तो हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, कितनी जाने लग पड़ती हैं। मुझे आज तक एक क्रेज़ ही रहा है कि मैंने फुल बर्फबारी में ना वहाँ जाकर कोई महीना रहकर आना है, लेकिन क्या है जी, हमारे ऊपर जी पहले
तो एक माफिया बैठा हुआ है। मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे ऊपर भी माफिया है, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया है कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने लग पड़ती हैं। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। और हमारा पहले रोला था जी हमें कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। आप पहले अपने कश्मीर पर काम कर लें, आप अपने लोगों पे काम कर लें। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है। पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का। हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं। 80 साल हो गए, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए जहाँ से शुरू किया था हमने। फिर से स्प्रिंग सीजन आ गया, फिर से दुनिया कश्मीर का रुख करेगी। कश्मीर में पैसा भी आएगा, कश्मीर का जो कल्चर है वो भी दुनिया अपने साथ समेट के बाहर लेके जाएगी, दुनिया को बताएगी कि हम इंडिया के कश्मीर गए। हमारे पाकिस्तान में कश्मीर का क्या नैरेटिव सेट है? कश्मीर का सिर्फ यही नैरेटिव सेट है पाकिस्तान में कि हमारे कश्मीरियों में बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। जहाँ पर आप देखें ना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहाँ पर बोलने का आपको राइट नहीं है, सिलेक्टिव हर चीज़ है, हर चीज़ पहले हो चुकी हुई है। मतलब यहाँ पे नफसा नफसी निज़ाम है। उसकी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने सबसे पहले ये ख़त्म किया कि नफसा नफसी का निज़ाम है ही नहीं है। हुकूमत आगे कहती है जी खजाने नहीं है। हमारा देख ले सबसे पहले एक्शन ये है कि हमें IMF से लोन चाहिए। भाई पिछली गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, तो खजाने हैं किसके पास वो बता दें, हम वहाँ से आके ले लेते। शुक्र है ये नहीं कह देते खजाने मोदी के पास। हमें आपका अरूज, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में एक लॉ पास हुआ है हरियाणा हाई कोर्ट के मुताबिक। उनका कहना है कि 16 साल की जो लड़की हो जाएगी वो अपने मुताबिक बाद में शादी कर सकती है अपनी मर्जी से, चाहे वो हिंदुइज्म के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक करे, चाहे मुस्लिम कल्चर के मुताबिक, चाहे वो हिंदू से करे या मुस्लिम से करे। आप क्या समझती हो इस चीज़ में? नहीं, ये जो लॉ है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। असल में हमारे इस्लाम में इजाज़त है कि जब तक लड़की या लड़का बालिग नहीं हो जाते तो शादी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए और मुसलमान लड़की को मुसलमान लड़के से ही शादी करनी चाहिए। 16 साल के बाद आई थिंक सो कि बालिग हो जाती है लड़की। अगर वो बालिग हो जाती है फिर वो कर सकती है अपनी मर्ज़ी से। और हम अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करें तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने हमें इजाज़त दिया है कि लड़का या लड़की हो कोई भी वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं और ज़िंदगी भी अपनी मर्ज़ी से फिर ये गुजारें। लॉ क्यों गलत हुआ? ना बालिग के लिए गलत हुआ, बालिग के लिए ठीक है। हाँ, बालिग के लिए देखो ना 16 साल के बाद उन्होंने कहा। हाँ, अपने माँ बाप को राजी करके अगर करो तो फिर ठीक है, अगर वैसे करोगे तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने इस चीज़ के आज़ाद कर दिया ना मुसलमान लड़कियों को कि उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इंडिया में वो रहती हैं तो हिंदू के मुताबिक करेंगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जैसे मर्जी करें। हाँ, अपने अगर माँ बाप को राजी करके आप लोग करोगे तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोग अपने माँ बाप से बागी होकर करोगे शादी तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने हमें पाला है, पोसा बढ़ा किया है, तो इस वजह से ये अच्छी बात नहीं है। इवन आप क्या समझती हो कि लड़कियों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए 16-18 साल की एज के बाद कि वो अपना जो मतलब राइट है वो अपने माँ बाप के आगे रख लें, और ऐसा कोई कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को अपना राइट जो है माँ बाप के आगे रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर लड़का या लड़की में कोई बुराई नहीं है जिससे उसने शादी करनी है तो फिर माँ बाप को चाहिए कि वो उनकी शादी कर दे। बाकी किस्मत में जो होगा वो तो होगा ही, चाहे वो अपनी मर्जी से करें या बच्चे अपनी मर्जी से करें। तो ये देखें ना, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, BS कंप्यूटर साइंस, लेकिन अगर मैं फ़ॉरेन जाऊँगी तो वो मेरी डिग्री को इतना नहीं समझेंगे। तो देख लें आप, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पढ़ाई का मेयार क्या है। दुश्मन के बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे तो इधर उधर ही हैं बस। तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने से पहले अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए हमें। और हमारी डिग्रियां देख लें आप, इतनी PhD लेवल की डिग्रियां, लेकिन कोई भी जॉब नहीं है। और जब जॉब नहीं है तो फिर देख लें आप बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट है। MBBS कितने स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जॉबलेस हैं। तो
कोई भी स्कोप या कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आता। हर स्टूडेंट कहता है कि मैं फ़ौरन जाऊँ, मैं फ़ौरन जाऊँ। क्या नाम है आपका? आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो लूजर है और ये सारी जिंदगी ही ऐसे रहेंगे। एक्चुअली में हम पीएम और गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, वो गंदी नहीं है, हम गंदे हैं, ये गंदे हैं, इनको निकाल देना चाहिए क्योंकि हमारे पास सबसे वर्स्ट टीम है। घटिया 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 प्लेयर्स हैं हमारे। सरफराज को निकाल देना चाहिए और शोएब मलिक को इंडिया भगा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा वीडियो में, आप समझ भी गए होंगे कि पाकिस्तान के लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं। वहीं के पढ़े लिखे लोग, आज हमारे यहाँ टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ा है, इंडिया से तो लोग जाते हैं घूमने के लिए, फॉरेन से भी काफी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आए हमारे कश्मीर में और विजिट किया, देखा, घूमा, एंजॉय किया। लेकिन वही पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर में क्या होता है, स्नोफॉल होते ही रोड जाम हो जाता है, लोग मरने लगते हैं, होटल्स का चार्जेस बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर होटल्स बहुत कम। और आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तान का एजुकेशन का क्या हालात है कि भाई हमें IT करने के लिए इंडिया जाना है, हमें वीजा दिला दो, तो ये हालात है पाकिस्तान का। दोस्तों ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।